प्राचीन और मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उनको भी देखना, ठीक है। तो ये इतना ज्यादा जो है सिलेबस दिया है, इसमें परेशान नहीं होना, आपको केवल क्वेश्चन करने, उससे जो है क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको आपको नोट्स बना लेने, ठीक है। उसी को बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कितना सबक हम कैसे पढ़ेंगे, पेपर आ गया नजदीक, तो घबराना नहीं है। बस आपको एक बार अपने मतलब सामने से गो थ्रू करते चले जाना, कोई नहीं इतना पढ़ पाता, ठीक है, परेशान नहीं होना है। नॉर्मल ये रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इसकी तैयारी करिए। इसके साथ साथ आपने कल 2013 का पेपर लगाया था, आज 2014 का पीवाईक्यू लगाना है, जिसमें 50 क्वेश्चन शुरुआत की प्रैक्टिस करनी, ठीक। तो ये टेस्ट हो गया पीछे, और ये आपके पीवाईक्यू हो गए, ठीक है। ये आपका टेस्ट हो गया, यहाँ से 5 नंबर हिस्ट्री का। इसके साथ साथ हमने यहाँ यूपीएससी को भी हम नहीं छोड़ रहे, तो यूपीएससी के 50 क्वेश्चन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो 50 क्वेश्चन की पैटर्न को पकड़ना आ जाएगा, जो कि एक्चुअल एग्जाम में आपको फायदा देगा, ठीक। तो यूपीएससी के ही एक्चुअल एग्जाम को पकड़ना है। टेस्ट सीरीज तो केवल आपका रिवीजन कराएगी, टेस्ट सीरीज में नंबर कमा रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं भाई। आपके 10 क्वेश्चन ही काट पीट के सही हो रहे हैं, तो खुश होना चाहिए भाई कि हमको सीखने का मौका मिल रहा है, अभी भी परीक्षा के बहुत दिन है, ठीक है। तो इतने चीजें आप करोगे तो आराम से आपका। हेलो फ्रेंड्स, अशोक का आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज डे 63 है और डेली टारगेट में आज हम कुछ टॉपिक्स आपको बताएंगे और टेस्ट भी देंगे। दरअसल टॉपिक्स तो दोस्तों समाप्त हो चुके हैं, लेकिन ये सीरीज ही डेली टारगेट्स के नाम से चलती है। तो इसको शुरुआत हमने डेली टारगेट टॉपिक से करी थी। अब टॉपिक्स हमने सारे आपके खत्म कर लिए हैं। अब हम आपको जो है पीवाईक्यू और टेस्ट देंगे, ठीक है। तो पिछले 2-3 दिन से मैं टेस्ट और पीवाईक्यू आपको दे रहा हूँ। आज फिर से मैं आपको कुछ चीज़ें नहीं बताता हूँ, नए टेस्ट बताता हूँ। आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा और आपका प्रीलिम्स भी आराम से निकलेगा। बस इसको इस तरीके जिस तरह मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आप करते रहेंगे तो आराम से आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। तो दोस्तों, यूपीएससी सीसैट में आपको मैंने रीजनिंग और मैथ दोनों जो है 2-2 बार, रीजनिंग में 11 टॉपिक्स थे, इसको 2 बार कराया, ठीक है। मैथ में 17 टॉपिक्स थे, इसको 2 बार मैंने रिवीजन करवा दिया, ठीक। मतलब एक बार पढ़ा दिया, दूसरी बार रिवीजन हो गया। अब अपने स्तर से आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक। इसके साथ साथ मैंने कॉम्प्रिहेंशन भी बोला था, जब से रीजनिंग और मैथ पढ़ा रहा था तभी से मैं आपको ये भी बोल रहा था कि आपको कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। तो आपको डेली जो है, शुरुआत में मैंने 3-4 कॉम्प्रिहेंशन बोले, फिर उसके बाद मैंने बोला 5-6 करिए। इस समय बोल रहा हूँ 10 कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस आपको डेली करनी है, ठीक। इससे नीचे आप कर रहे हो तो आप सिलेक्शन के बहुत पीछे चले जाओगे, ठीक है। इतना आपको करना है। इसके साथ साथ प्रैक्टिस के लिए मैंने ये बताया कि 2000 जो है रीजनिंग और मैथ के लिए आपको जो है 2013 में आए हुए गणित के सारे सवाल आपको हल करने, ठीक है। तो जितने गणित के सवाल हैं, जो भी मैथ के सवाल हैं, वो आपको उससे हल करने देखने हैं कि मैथ के सवाल कितने हो रहे हैं, ठीक। तो इसी का 13 का ही कॉम्प्रिहेंशन भी आप कर लेना। शुरुआत अगर करना आप अभी से चाह रहे हो तो 13 का कॉम्प्रिहेंशन में आप गणित के सवाल प्लस कॉम्प्रिहेंशन दोनों को 1-1.5 घंटे बैठ करके करोगे तो आराम से आपके हो जाएंगे। इससे एक तो पॉजिटिविटी मिलेगी, मार्केट में इतना ज़्यादा हुआ मचा हुआ कि सीसैट निकलता नहीं है, तो सीसैट आपको पता चल जाएगा कि ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। 30 से 40 सवाल तो आप ध्यान लगा के अगर करोगे तो आपका आराम से हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, बड़बड़ा जाते हैं वहाँ जाकर के। एक तो डर पैदा कर दिया गया मार्केट के द्वारा, ठीक है, और इसी डर की वजह से हम अपने अंदर की जो क्षमता है उसको पहचान नहीं पाते। अगर हम अपने अंदर की क्षमताओं को देख लें तो हमको डर ही नहीं लगेगा। कॉम्प्रिहेंशन तो आराम से हो जाएगा, सीसेट आराम से हो जाएगा, रीजनिंग आराम से हो जाएगा, मैथ आराम से हो जाएगी। मतलब पूरा सीसेट आराम से आपको क्वालिफाइंग तो करना है। आपको 27 क्वेश्चन करने हैं। 27 क्वेश्चन करने के लिए आपको इतनी जद्दोजहद, इतनी मार धाड़ करनी, कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं। बस आराम से अपने दिमाग को एक्टिव रखिए। अगर इन चीज़ों को फॉलो करोगे तो 27 क्वेश्चन आपके आराम से हो जाएंगे, ठीक है। हम करते क्या है कि हम ठीक से प्रैक्टिस नहीं करते और जब पेपर देने जाते हैं तो वहाँ हम गलत क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हम कर नहीं पा रहे होते, तो हम वही माइनस मार्किंग में पहुंच जाते हैं। नहीं तो आप अगर सही क्वेश्चनों को देखोगे तो आप खुद ही 35 क्वेश्चन आप आराम से कर रहे होगे, लेकिन हम उन्हीं में से गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कि चलो 50 तक ले जाते हैं इसको, और 50 तक के चक्कर में 30-15-20 क्वेश्चन गलत किए, बस उसी चक्कर में पीछे चले जाते हैं, है ना। तो इसलिए जो है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 35 क्वेश्चन भी आप अगर ठीक से कराओगे तो आपका आराम से सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक। तो हम चलते सीधे। आपको आज आपका टेस्ट नंबर 5 है, जिसमें हिस्ट्री का टेस्ट है। इसमें हम 2 टॉपिक, मतलब प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आर्ट एंड कल्चर, इन तीनों को मिला करके पेपर। फिर इसके बाद 6वां जो आएगा तो आधुनिक भारत है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं। भारतीय इतिहास, ये तो आपका सिलेबस ही होगा एक तरीके से। प्राचीन भारत का इतिहास, कला संस्कृति और मध्यकालीन, ये 3 चीज़ें इसमें, ठीक है। तो इसमें जैसे प्राचीन काल में आपको प्रागैतिहासिक काल अच्छे से पढ़ना है, हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता, मतलब एक बार टॉपिक्स को रिवीजन करके फिर टेस्ट देना है, ठीक है। फिर वैदिक युग, महाजनपद काल, धार्मिक सुधार, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, संगम काल और गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल, ठीक है। फिर इसके कला संस्कृति में आ जाओगे तो स्थापत्य और मूर्ति कला, धर्म और दर्शन, भारतीय चित्रकला, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, भारतीय रंगमंच या नाट्य कला, भारतीय सिनेमा, भारतीय भाषा एवं साहित्य, कला एवं शिल्प, प्राचीन भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इंडो इस्लामिक संस्कृति। ये सब मैंने जो नितिन सिंघानिया की पुस्तक से आपको बोल बोल करके करवाया है, ठीक है। तो आपका ये सब कंप्लीट होगा। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा रिवीजन करना है, फिर टेस्ट देना है। तो रिवीजन करने से टेस्ट देने में पॉजिटिविटी ये आएगी कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा सही होंगे। जब ज़्यादा क्वेश्चन सही होंगे तो एक तो पॉजिटिविटी आएगी, फिर उन्हीं क्वेश्चन के जो गलत हुए उनको आप जाकर के पीछे जो भी टेस्ट आप लगा रहे हो उसके पीछे उसका डिस्क्रिप्शन दिया होता है, एनालिसिस दिया होता है, उस एनालिसिस को अध्ययन करना है, क्यों गलत हुआ इसको थोड़ा देखना है। वो मैंने पहले आपको बता दिया कि क्वेश्चन गलत होंगे तो आपको किस तरह से उसको एनालिसिस करना है क्वेश्चनों को। फिर इसके बाद मैंने इसी टॉपिक को जो ऊपर दिए हैं, ये प्राचीन काल के, मध्यकालीन काल के और ये आर्ट एंड कल्चर के, तो यहाँ पर प्राचीन और मध्यकाल में इसमें कोई सब टॉपिक उस तरह से था नहीं, तो मैंने इसको अलग से दिया नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक तरीके से सब टॉपिक ही है भाई। महाजनपद में आप अंदर जाके आपको फिर सारी चीज़ें बता दूंगा तो एक तरीके से पढ़ाई हो गई ना, तो इसको आप अंदर जाकर के खुद से पढ़िए, ठीक है। बाकी आप आर्ट एंड कल्चर को मैंने खोल दिया, इसको मैंने सब टॉपिक में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसको आप पॉज करके देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ठीक है। धर्म दर्शन में कौन से हैं। फिर इसके बाद हम आप आ जाएंगे भारतीय नृत्य में, ठीक है।
फिर इसके बाद भाषा और एवं साहित्य, मतलब ये सब देखना है आपको। कठपुतली, नाट्य कला, रंगमंच, ये सब चीज़ें देखनी। मेले, त्यौहार, शिल्प देखना है। धर्मनिरपेक्ष त्यौहार देखना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जिसमें प्राचीन विज्ञान एवं, इसको हटा दो, प्राचीन विज्ञान का जो है आपको प्रौद्योगिकी देखनी। फिर भारतीय विरासत और संवर्धन और संरक्षण, भारतीय विश्व धरोहर स्थल, सांस्कृतिक धरोहर स्थल, प्राकृतिक धरोहर स्थल और महत्वपूर्ण संस्थान। फिर प्रौद्योगिकी, मध्यकालीन विज्ञान, प्रौद्योगिकी आपका टेक्नोलॉजी, फिर मध्यकालीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, ठीक है। मध्यकालीन में जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी चल रही थी उसको देखना है। फिर प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में प्रसिद्ध व्यक्तित्व, उनको भी देखना है, ठीक है। तो ये इतना ज़्यादा जो है सिलेबस दिया है, इसमें परेशान नहीं होना, आपको केवल बस क्वेश्चन करने, उससे जो है क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आपको नोट्स बना लेने हैं, ठीक है। उसी को बार बार रिवीजन करना है। ये नहीं कि आप सोच रहे हो कि इतना सब अब हम कैसे पढ़ेंगे, पेपर आ गया नज़दीक, तो घबराना नहीं है। बस आपको एक बार अपने मतलब सामने से गो थ्रू करते चले जाना, कोई नहीं इतना पढ़ पाता, ठीक है, परेशान नहीं होना है। फिर मध्यकालीन भारत में आपको प्राचीन मध्यकालीन युग, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत, विजयनगरम, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि व्यवस्था कैसी थी। धार्मिक आंदोलन, भक्ति आंदोलन, सूफी, ये थोड़ा सा देख लेना, धार्मिक, भक्ति और सूफी आंदोलन, ठीक। फिर मुगल काल थोड़ा सा देख लेना, मराठा हल्का सा देख लेना। हालांकि आप लोगों को ये सब पता होगी, हालांकि मैंने ये सब पढ़ा रखा, बता रखा है आपको एनसीईआरटी से, ठीक। तो इसमें कोई अलग और रॉकेट साइंस नहीं है कि आपको अलग से कोई चीज़ करनी है। फिर करंट अफेयर में पीटी 365, मैंने बोला कि आपने अगर साल भर करंट अफेयर नहीं पढ़ा है तो आप पीटी 365 को आधार बनाइए, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू इसकी तैयारी करिए। फिर इसके साथ साथ आपने कल 2013 का पेपर लगाया था, आज 2014 का पीवाईक्यू लगाना है, जिसमें 50 क्वेश्चन शुरुआत के प्रैक्टिस करनी, ठीक। तो ये टेस्ट हो गया पीछे, और ये आपके पीवाईक्यू हो गए, ठीक है। ये आपका टेस्ट हो गया, यहाँ से 5 नंबर हिस्ट्री का। इसके साथ साथ हमने यहाँ यूपीएससी को भी हम नहीं छोड़ रहे, तो यूपीएससी के भी 50 क्वेश्चन करेंगे, तो उससे क्या होगा कि वो 50 क्वेश्चन की पैटर्न को पकड़ना आ जाएगा, जो कि एक्चुअल एग्जाम में आपको फायदा देगा, ठीक। तो यूपीएससी के ही एक्चुअल एग्जाम को पकड़ना है। टेस्ट सीरीज तो केवल आपका रिवीजन कराएगी, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, घबराने की जरूरत नहीं, परेशान नहीं भाई। आपके 10 क्वेश्चन ही कट पिट के सही हो रहे हैं, तो खुश होना चाहिए भाई कि हमको सीखने का मौका मिल रहा है। अभी भी परीक्षा के बहुत दिन है, ठीक है। तो इतने चीज़ें आप करोगे तो आराम से आपका एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर ऐसे रखते हैं, कल फिर लेकर के आएंगे। इतना आप करके मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आप। धन्यवाद।